और क्या क्या दे रहे हैं। मैं एक बार बोले आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, खासकर अपने गुरुजी। ये बद्रीनाथ भारत में आप कार्यक्रम करिए, उन्होंने करा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने साथियों से कहूंगा आप भी उधर बैठने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम कार्यक्रम का शुभारंभ कर देंगे। जनता के बीच में से कोई भी माता व बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी अपने वक्तव्य को रख सकते हैं 2 मिनट के लिए। कोई भी है आ सकता है, कोई भी माता हो, बहन हो। जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जिला मयूर विहार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे आचार्यगण आ गए हैं, उनका भी स्वागत। ब्रिजमोहन जी, थोड़ा थोड़ा अपने मैटों को अपने आप में भी थोड़ा आगे करना, ताकि अभी और भी संख्या आनी है। ओम हरीश खत्री जी, आपकी एकता इसी तरह से दिखनी चाहिए। मुझे 2-3 मिनट का टाइम दिया गया है, ज्यादा समय नहीं। तो सबसे पहले मैं कहूंगा, आप कहीं भी हो, आप योग करें। हम जाएं ईश्वर के पास और ईश्वर पूछे आपने धरती पे जाके क्या किया, तो हम ये कह सके हम खुद निरोग रहने की कोशिश की और औरों को निरोग करने का प्रयत्न किया। साथियों, बहुत साल पहले की बात है, करोड़ों साल पहले की बात। आसमान में जब पहली बार सूरज छुपने जा रहा था, तो सारे देवता बहुत परेशान हो गए। अब क्या होगा, अंधकार छा जाएगा, कैसे चलेगा दुनिया, कैसे चलेगी। तो एक छोटा सा दीपक था, वो आगे बढ़कर बोला, देवता आज के बाद यह भारी बोझ मेरे कंधों पर। इसी तरह से हमारे भगत सिंह रोहतास जी हैं, उन्होंने पूरे हमारे एरिया का, मयूर विहार पटपड़ एरिया का सारा बोझ अपने कंधों पर लिया हुआ है। तो मैं एक छोटी सी 2 लाइन की कविता सुनाऊंगा, भगत सिंह जी को समर्पित है। समझ लो कि ये गा रहे हैं। दिया हूं, हम सब दिए हैं दिया, और दिए के कई मतलब होते हैं, 2-3 मीनिंग लगेंगे। दिया हूं दिया दर्द कभी ना किसी को, जमाने ने टुकड़े दिए जो सभी को, मिटाने वो टुकड़े जलाया गया हूं, मैं माटी उठाकर बनाया गया हूं, मैं माटी उठाकर बनाया गया हूं। शहीदों की अस्थि गंगा बही जब, और गलगल के अस्थि वो माटी बही जब, गंगा कछारों से माटी उठाकर बहुत तेज उसको चक्कस पे घुमाकर, फिर अलावों तपाकर बनाया गया हूँ। दिया दर्द कभी ना किसी को, जमाने ने टुकड़े दिए जो सभी को, मिटाने वो टुकड़े बनाया गया हूँ। हमारे योगियों का कर्म क्या है कि जो कुछ करे उसको समर्पित कर दें, अपने पास मतलब नहीं रखे, घमंड नहीं करें। तो दिए से दिए को जला करके देखो, ये को लगा करके देखो, बहुत सुख मिलेगा तुम्हें मेरे भैया, बहुत सुख मिलेगा तुम्हें मेरी बहना। एक नन्हा सा छोटा सा योग का दीपक निर्धन की देहरी जला करके देखो। दिया हूँ दिया दर्द कभी ना किसी को, जमाने ने टुकड़े दिए जो सभी को, मिटाने वो टुकड़े बनाया गया हूँ। धन्यवाद आपका। आप योग करते रहें, जहाँ भी रहें योग करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जोरदार तालियों से हरीश जी का स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर। आप रवि नेगी जी, अगर मेरी टेंट वाले भाई साहब थोड़ा व्यवस्था बनाएं, मैट और बिछा दें, पीछे भी, उधर साइड में एक और डालनी पड़े तो और भी डाल दें।
इधर साइड में एक डालनी पड़े तो वो भी डाल दें। बैठने की विधि, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। मुद्रा का बोध रखते हुए ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु। ध्यान को केंद्रित करते हुए लंबी गहरी सांसों को भरने का प्रयास करें। मंत्रों का उच्चारण एक स्वर एक लयों के साथ। सांसों से, शरीर से, मन से। सर्वप्रथम धरती माता को नमन करते हूँ, परम पिता परमेश्वर को नमन करते हूँ। एकता के साथ जारी बहुत ही प्रयास के साथ और 1000 रुपए के करेंसी नोट धीरे 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 दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में तीर कमान की तरह आसमान की ओर यानी शरीर में खिंचाव, मूलाधार से लेकर सहस्त्रधार चक्र तक। बहुत ही सुंदर प्रयास, अभ्यास। धीरे धीरे दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में चेहरे के सामने अनाहत चक्र पे, हृदय चक्र पे ध्यान को केंद्रित करते हुए और धीरे धीरे हथेलियों को रब करेंगे, घर्षण करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे। और इसी तरह से गरम गरम हथेलियां बंद आंखों के ऊपर लगाने का प्रयास। बहुत ही सुंदर अभ्यास। इसी कपनुमा आकृति के अंदर आंखें खोलने का प्रयास करें। पूर्ण रूप से आंखें खुली, आंखों की एक्सरसाइज ऊपर नीचे दाएं बाएं गोलाकृति में, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ओम। आप सभी को फिर एक बार नमन करता हूं। चलिए अब प्रोटोकॉल का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। अब यहीं से कुछ क्षण ध्यान की स्थिति में आ जाएं। उसके बाद सभी साधक अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। सहज होने का प्रयास करेंगे। दोनों हाथ आजा सौम्या आजा। शरीर के समीप, शरीर धीरे धीरे सांसों को सामान्य करने का प्रयास। इसी में धीरे धीरे दोनों हाथ कमर पे, धीरे धीरे चिन्ह को सीने पे लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस को भरते हुए, सांसों को सामान्य करते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाव देने का प्रयास। यहां भी कुछ रुकने का प्रयास। धीरे धीरे वापस, वापस और धीरे धीरे गर्दन को स्थिति में, फिर बाईं दिशा की ओर।
धीरे धीरे स्थिति को परिवर्तन करते हुए दोनों हाथ कमर पे, गर्दन को दाएं दिशा की ओर घुमाने का प्रयास करें। निगाहें दाएं दिशा की ओर। अभ्यास धीरे धीरे सम स्थिति में आने का प्रयास करें। दोनों हाथ इसी तरह से कमर पे, धीरे धीरे राउंड देने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे सांसों को सामान्य करते हुए फिर विपरीत दिशा से धीरे सांसें सामान्य। फिर दोनों हाथों को दोनों दिशाओं जंघाओं में रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी कमर, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा। धीरे धीरे वापस। बहुत ही सुंदर प्रयास, अभ्यास। इसी में धीरे धीरे दोनों हाथों को दोनों दिशाओं की ओर फैलाते हुए पूरे खिंचाव के साथ कंधों के समांतर दोनों हथेलियां। बहुत ही सुंदर प्रयास। सांसें सामान्य और हाथों को जंघाओं के समीप लेके आने का प्रयास है। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को इसी तरह से कंधों पे लेके आने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर प्रयास। अब यहीं से धीरे धीरे राउंडिंग। 1 2 टांग मंडूकासन भी कहते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से धीरे धीरे वापस। बहुत सुंदर। सांसों को सामान्य करने का प्रयास करें। अब कटी चक्रासन। धीरे धीरे दोनों हाथों को सीधे, बहुत ही सुंदर प्रयास। सजगता के साथ, एकाग्रता के साथ धीरे धीरे वापस सम स्थिति में। अब इसी तरह से विपरीत दिशा की ओर। बहुत ही सुंदर अभ्यास, प्रयास। वापस इसी में धीरे धीरे सहज होने का प्रयास। घुटना चालन, चयनुमा आकृति में इसी तरह से दोनों हाथ सीधे और धीमे से बैठने का प्रयास कुछ क्षणों के लिए। पिंडलियों की मांसपेशियों के लिए, घुटनों की, जंघाओं की। बहुत ही सुंदर प्रयास। और धीरे धीरे पूरे खिंचाव के साथ पंजों के बल शरीर को उठाने का प्रयास। इसका प्रभाव पिंडलियों पे, घुटनों पे, जंघाओं पे प्रभाव महसूस करें और खिंचाव दें। बहुत ही सुंदर। धीरे धीरे वापस। सांसें सामान्य, शरीर सामान्य। कार्य मुद्रा में आसमान की ओर पूरा खिंचाव देने का प्रयास करेंगे। शरीर का संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे। हाथों में, पैरों में, नस नाड़ियों में जो झंझनाहट, कंपन उत्पन्न होती है उसको दूर करने का प्रयास इस वृक्षासन के माध्यम से किया जाता है।
धीरे धीरे वापस। इसी तरह से विपरीत दिशा से भी। कम से कम अपने आप में 10 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे इसमें वापसी आए और इसके फायदे भी जो मैंने बताया कि हाथों में पैरों में झंझना, पूरा खिंचाव देने का प्रयास, दोनों पंजे इसी प्रकार झुकते हुए धरती माता को स्पर्श करते हुए धीरे धीरे वापस। सांसों को सामान्य करते हुए शरीर को सामान्य करते। दूसरी स्थिति में आते, सांस को छोड़ते हुए दोनों पैरों के बगल में हाथों को रखें, सर को कोशिश करें घुटनों पे लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस। सहज होने का प्रयास करते हैं इसी में। अब बहुत ही फायदेमंद धीरे धीरे वापस। बहुत ही सुंदर प्रयास अभ्यास। दोनों पैरों को फैलाकर पांचों भाग के लिए बहुत ही फायदा। पैर के तलवों से संबंधित विसंगतियों से बचाव, पिंडली, जंघाएं, कटिभाग, मांसपेशियों से संबंधित व्याधियों को दूर करता है। धीरे धीरे वापस। बहुत सुंदर। इसी तरह से बाईं दिशा की ओर बायां पैर लचीला करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयास करें। धीरे धीरे सहज। अब इसी में से भद्रासन, वहीं से पैरों को वापस लेके जाना मूल की ओर। दोनों हाथों का लॉक, दोनों पंजे एक साथ, कमर गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा। सर्वाइकल के लिए भी फायदा, मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए, कूल्हे के जोड़ के लिए बहुत ही फायदेमंद। भद्रासन का अभ्यास शरीर को दृढ़ रखता है एवं मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान करता है। घुटनों और नितंब को, जोड़ों को स्वस्थ रखता है। घुटनों का दर्द कम करने में मददगार होता है। बहुत ही सुंदर प्रयास। धीरे धीरे वापस। महिलाओं के लिए मासिक धर्म के समय अक्सर मुक्ति प्रदान करता है। जो दर्द असहनीय होता है। बहुत ही सुंदर प्रयास। दोनों हाथ जंघाओं पे, दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएं और हाथ आपके शरीर के बगल में धीरे धीरे। और इसके फायदे सामान्य करते हुए, शरीर को सामान्य करते हुए। अब इसी में अर्ध उष्टासन। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को नितंब पे लगाने का प्रयास करेंगे। पूरे झुकाव के साथ। एक, कमर दर्द के लिए बहुत ही सुंदर। जितना झुकाव देंगे थायराइड वालों को भी फायदा,
इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, कब्ज एवं पीठ के दर्द से मुक्ति मिलती है, सिर एवं हृदय क्षेत्र में रक्त का संचार को कम करने में सहायक है, पाचन क्रिया संबंधी समस्याओं के लिए अत्यंत लाभदायक है। धीरे धीरे वापस। बहुत ही सुंदर प्रयास, अभ्यास। अब इसी में सांसों को सामान्य करते हुए शशकासन, लंबी गहरी सांस। हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें, श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर स्वयं से दूर ले जाएं और इसके लाभ शशक आसन का अभ्यास तनाव, क्रोध आदि को कम करने में सहायक है। यह जनन अंग संबंधी व्याधियों एवं कब्ज को मुक्ति दिलाता है, पाचन शक्ति संबंधी व्याधियों को दूर करता है। धीरे धीरे वापस। बहुत ही सुंदर प्रयास, अभ्यास। अब इसी में पैरों को सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को घुटने के बगल में रखें और दाहिने हाथ को उसी तरह से पीछे लेके जाएं। बहुत ही सुंदर प्रयास। 10 से 30 सेकंड तक रुक। बहुत ही सुंदर प्रयास के लिए मेरुदंड को लचीला बनाता है, कब्ज, गैस, मधुमेह को इसी तरह से फायदा देता है। धीरे धीरे वापस। इसी की दूसरी स्थिति, बाएं पैर को नितंब की ओर लेके आए, इसी तरह से बाएं हाथ को पीछे की ओर लेके जाएं। दाएं हाथ से बाएं घुटने पे दबाव देंगे, पार्श्व भागों पे इसका प्रभाव महसूस करेंगे, पसलियों पे, कमर पे, गर्दन पे। प्रयास करें। अब पेट के बल, उदर के बल आने का प्रयास करेंगे। मकर आसन की स्थिति में दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए, माथा उसके ऊपर, पैरों में फैलाव। मकर आसन की स्थिति, सर्वप्रथम उदर के बल लेटें। धीरे धीरे इसके लाभ भी आपको मालूम होने चाहिए। कटी प्रदेश के निचले भाग को लाभ देता है, पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करता है। कुछ समय के लिए बहुत ही सुंदर प्रयास के साथ, अभ्यास के साथ धीरे वापस। अब इसी में भुजंग आसन की स्थिति में आ जाते हैं। भुजंग शब्द का अर्थ सांप व नागफन की तरह। हथेली जमीन पे, कोहनी जमीन पे, ठुड्डी जमीन पे और लंबी गहरी सांस को भरते हुए शरीर को उठाएं। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, हाथों को खींच कर रखें, ललाट को जमीन पर टिका के रखें। बहुत ही सुंदर प्रयास के साथ, अभ्यास के साथ। कमर दर्द के लिए, डिस्क प्रॉब्लम के लिए, नसें दब जाती हैं उनके लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत ही फायदेमंद। धीरे धीरे वापस। बहुत ही सुंदर प्रयास। अब इसी की दूसरी स्थिति।
अर्ध भुजंगासन, हथेली जमीन पे, कोहनी आदि मुड़ी हुई और लंबी गहरी सांस को भरते हुए एक पूरे खिंचाव के साथ निगाहें आसमान की ओर, बहुत ही सुंदर प्रयास के साथ, अभ्यास के साथ तनाव प्रबंध के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। यह उदर के अत्यधिक वसा को घटाता है तथा कब्ज को दूर करता है। पीठ के दर्द और सांस की नली से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। अब शलभासन, दोनों हाथों को दोनों दिशाओं से फैलाते हुए जंघाओं के नीचे। शलभ शब्द का अर्थ टिड्डी होता है, जो एक प्रकार का कीड़ा होता है। धीरे 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 सर्वप्रथम मकरासन की स्थिति में आते हुए स्थिति में लेट जाएं और ठुड्डी को जमीन पर रखेंगे टिकाकर, दोनों हाथ शरीर के समीप, और धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाने का प्रयास करेंगे एक साथ। बहुत ही सुंदर प्रयास। श्वास को अंदर खींचें, घुटनों को मोड़ें, बिना पैर को जमीन से जितना हो सके ऊपर उठाएं। 10 से 20 सेकंड तक अपने शरीर को रोकने का प्रयास करेंगे। इसके लाभ साइटिका एवं पीठ के निचले हिस्से की पीड़ा का निवारण करता है। नितंब को मांसपेशियां एवं वृक्क प्रदेश को सुरक्षित रखता है। जंघाओं में, पिंडलियों में, घुटनों में बहुत ही फायदेमंद। धीरे धीरे वापस। सांसों को सामान्य करते हुए, शरीर को सामान्य करते हुए आप धीरे धीरे बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल आने का प्रयास करें। अब पीठ के बल आसनों का अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे। धीरे धीरे सहज होने का प्रयास। श्वेतु बंद आसन, दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लेके आएं। हाथों से पैरों के टखनों को मजबूती से पकड़ें और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस को भरते हुए कमर को उठाने का प्रयास करेंगे। शरीर का पूरा वजन पंजों पे और कंधों पे। बहुत ही सुंदर प्रयास, अभ्यास। आस्वाद एवं लाभ हैं इसके। चिंता से मुक्त करता है। कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करता है। उदर के अंगों से कसावट लाता है। पाचन क्षमता को बढ़ाता है और कब्ज से छुटकारा मिलता है। धीरे धीरे वापस। बहुत ही सुंदर प्रयास, अभ्यास। सांसों को सामान्य करने का प्रयास करें। पैरों को दंडासन में लेके आएं और धीरे धीरे उत्तान पादासन। दोनों पैरों को आपस में जोड़ें। उत्तान का अर्थ पैरों को उठाना ऊर्ध्व दिशा में।
धीरे धीरे शरीर में कंपन आने दें, पेट पे कंपन आने दें। लाभ अंदर के ऑर्गनों को मजबूती देता, पाचन शक्ति को मजबूती देता। धीरे धीरे वापस। बहुत ही सुंदर प्रयास, अभ्यास। धीरे धीरे सांसों को सामान्य करने का प्रयास करें। अब इसी में अर्ध हल आसन। धीरे धीरे पीठ के बल मधुमेह, बवासीर और गले संबंधी समस्याओं को छुटकारा दिलाता है। यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्त व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभदायक है। धीरे धीरे वापस। बहुत ही सुंदर प्रयास के साथ, अभ्यास के साथ इसी में स्थिति को परिवर्तन करते हुए पवन मुक्त आसन। पवन शब्द का अर्थ मुक्त, शब्द का अर्थ छोड़ना या मुक्त करना, द्वेषों को जैसे मुक्त करना। और धीरे धीरे दोनों हाथों का लो, दाएं हाथ बाएं हाथ, धीरे धीरे दोनों घुटने उस लॉक के बीच पूरे दबाव के साथ, प्रभाव के साथ, एकाग्रता के साथ सांसों को रोक के रखें और धीरे धीरे लाभ की ओर चलते हैं। कब्ज को दूर करता है, गैस को, मधुमेह को, गहरा आंतरिक दबाव डालता है शरीर के अंदर और कटी क्षेत्र की मांसपेशियों को मजबूती देता है। धीरे धीरे वापस। बहुत ही सुंदर प्रयास, अभ्यास। दोनों हाथ शरीर के समीप, हथेलियां खुली आसमान की ओर। सर्वप्रथम पीठ के बल हम लेट जाते हैं और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शीतल छोड़ दें। बहुत ही सुंदर प्रयास, अभ्यास। सभी प्रकार के तनाव से मुक्त करता है। ये लाभ है। शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। पूरे मनो कायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है। बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह से धीरे 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 महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। अभ्यास करता बाहरी वातावरण से अलग होकर शांत बना रहता है। तनाव एवं उसके परिणामों में, प्रबंध में यह बहुत ही लाभकारी होता है। धीरे धीरे सांसों को सामान्य करते हुए, शरीर को सामान्य करते हुए, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेते हुए पूरा खिंचाव देने का प्रयास और घर्षण देने का प्रयास करें। हथेलियों को कप नुमा आकृति देंगे और चेहरे पे लगाएं।
इसी तरह से इस कप नुमा आकृति के अंदर आंखें खोलने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर अभ्यास। बाईं करवट लेते हुए बैठने का प्रयास करेंगे अपने अपने स्थानों पर। आप प्राणायामों की ओर चलेंगे। बैठने की भी धीरे 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 आसन पद्मासन। इसी तरह से सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, आंखें करें, उधर की मांसपेशियों को दबाव पूर्वक अंदर बाहर करते हुए सांस को छोड़ें और ग्रहण को भरें। कम से कम तीव्र सांस के 40 चक्र पूरा करना चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रयासों के साथ, अभ्यासों के साथ इसके लाभ की ओर चलते हैं। कपालभाति, कपाल का शब्द शुद्ध से रक्त बहाव, मिर्गी जैसे दौरे, हर्निया, अल्सर होने की स्थिति में अभ्यास उनको नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे कपालभाति को यहीं पे विराम देने का प्रयास करेंगे। अब नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं। अनुलोम विलोम, नासिका से कर्मवार श्वास को प्रवास कर रोकना अथवा बिना सांस प्रवास रोके सांस को छोड़ना। ध्यान को केंद्रित करते हुए मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखों को बंद कर लें। कुछ गहरी सांसों के साथ शरीर को शीतल कर लें। गहरी सांसों को इसी तरह से सर के दर्द को भी दूर कर देता है। अब इसी तरह से लंबी गहरी सांसों के साथ अब इसके लाभों की ओर चलते हैं। इस प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाला मुख्य स्रोत का शुद्धिकरण करना। अतः यह अभ्यास पूरे शरीर का यह कफ विकार को कम करता है। धीरे 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 सहज अब ब्राह्मणी की ओर चलते हैं। दोनों हथेलियां तर्जनी माथे पे, अंगूठे दोनों कान के छिद्रों को बंद करते हुए शेष तीनों उंगलियां आंखों के स्रोतों को बंद करने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे बर्मर जैसी आवाज अपने मन के अंदर धीरे 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 इसी तरह से
ध्यान की स्थिति में आने का प्रयास करेंगे। अंजलि मुद्रा लगाते हुए